सकलं यत्र विभूतश्च विभूषणं कोपीन यत्र कोशे कोपीनं यत्र कोशेयं कौशेयं कोपीनं यत्रं कोशेयं सा काशी केन्वीते। काशी केन्वीते। तो देखिए बच्चों, देखिए प्रथमा संस्कृत में पहला सन आता है वाराणसी। तो वाराणसी है, देखिए लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो वाराणसी जो है सुविख्याता प्राचीन नगरी मतलब सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह निर्मल जल की लहरों वाली। ये विमल सलिल तरंगाया, निर्मल जल की लहरों वाली गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम, इसके घाटों पर वलयाकृति पंक्ति मतलब होता है कड़े घुमावदार आकृति वाली। अस्या घट्टानाम, इसके जो घाट हैं घुमावदार आकृति वाले। धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरायते। धवलायाम चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। मतलब चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, मतलब उनकी शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। अगणिता पर्यटका, अगणित मतलब अगणित माने अनेकों, पर्यटक माने पर यात्री, अनेकों यात्री। सुदूरेभ्यः दूर दूर से, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति नित्य ही यहाँ पर आते हैं। समझाया? अगणित पर्यटका, अनेकों पर्यटक दूर दूर से देशों से नित्य यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभा विलोके, यहाँ के घाटों की शोभा विलोके माने देखते हैं। इमाम बहु प्रशंसति, और बहुत प्रशंसा करते हैं। बहु माने बहुत, प्रशंसति माने प्रशंसा करते हैं। ठीक। वाराणस्यानां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे माने घर घर में विद्याया दिव्य ज्योति द्योति, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती थी। विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती थी। अधुनापि, अधुना प्लस अपि मतलब आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ पर संस्कृत की धारा सततम प्रवृत्ति, संस्कृत की धारा सततम मतलब लगातार प्रवाहित हो रही है मतलब वाणी का जो प्रवाह है प्रवाहित हो रहा है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अत्र माने यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्या माने मूर्धन्या मतलब यहाँ पर अनेकों आचार्य, विद्वान और संस्कृत के महर्षि अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यदि नाम नेता यहाँ पर आते हैं। ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी गर्वीणा वाण्यां अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ पर ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी का अध्ययन करने के लिए, देववाणी गर्वीणा भारती मतलब देववाणी मतलब संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और वे निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर अत्र माने होता है यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि, यहाँ पर त्रया विश्वविद्यालया सन्ति,
यहाँ पर ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। जो नवीन और प्राचीन, मतलब नवीनता और प्राचीनता का ज्ञान विज्ञान, नवीन और प्राचीन विषयों का ज्ञान अध्ययनं प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। समझाया? मतलब प्राचीन विषयों का और नवीन विषयों का ये ज्ञान का अध्ययनं प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत मांड में संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। ये संस्कृत मांड में मतलब होता है कि मतलब गर्वीड़ा भारती जो मतलब देववाणी, इस देववाणी संस्कृत भाषा का आलोक मतलब प्रकाश, आलोक में होता है प्रकाश। इत एव इसलिए संस्कृत भाषा का प्रकाश सर्वत्र प्रसृता, चारों जगह प्रसृता माने विकसित होता है, फैला हुआ दिखाई देता है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आए। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। उन्होंने भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानानाता प्रभाविता अभवत्। वे तेषां ज्ञाने उसके ज्ञान से तथा प्रभाविता, उनके ज्ञान से अधिक प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदानाम अनुवादा फारसी भाषायां कारिता। इसलिए यत तेन उपनिषदानाम, इसलिए उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद जो था किसने कराया? उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, फारसी भाषा में कराया। ठीक। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये नगरी कौन सी नगरी? वाराणसी नगरी। वाराणसी नगरी विविध धर्मों की मतलब अनेक धर्मों की संगम स्थली है। मतलब यहाँ पर बहुत से धर्मों का संगम है, बहुत से धर्म यहाँ पर आकर के मिलते हैं। तो लिखते हैं इयम नगरी, ये नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ पर आए। स्वीयान विचारान प्रसारण, और उन्होंने अपने विचारों का प्रसारण किया, और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने विचारों का प्रसारण किया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविध अनेक कलाओं की, शिल्पों की कृतेलोके विशता, मतलब विविध कलाओं की और शिल्पों की, सारे शिल्पों की वजह से सारे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्या कोशे वाटिका, यहाँ की कोशे वाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, मतलब रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ जो होती हैं हर देश में क्या की जाती हैं? हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराणाम इदानीमपि परिपालयति, ये निजी, ये अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करता है। ये अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करता है। तथैव गीते, कवि भी इसीलिए कवि ने कहा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतश्च विभूषणम, कोपी मरणम मंगलम यत्र, कहते हैं जहाँ का मरना भी मंगलकारी है। यत्र मरणम मंगलम यत्र, सुनाया, जहाँ का मरना भी मंगलकारी है। विभूतश्च विभूषणम, जहाँ की विभूति जो होती है वो भी आभूषण है, जहाँ की विभूति भी आभूषण है, मतलब वो क्या भस्म, जहाँ का मरना भी मंगलकारी है
जहाँ की भस्म भी आभूषण मानी जाती है, आभूषण मानी जाती है। कोपीनम यत्रम कोशे, कोपीनम यत्रे कोशेयम सा काशी गेलमीते। और जहाँ पर रेशमी साड़ियाँ पहनी जाती हैं तो सा काशी गेलमीते, बताइए वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। कोपीनम यत्रम कोशेयम, समझाया? मतलब कोशेयम मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ। कोशेयम मीन्स होता है रेशमी साड़ियाँ होती हैं। कोशे वाटिका मतलब कोशे वाटिका मतलब कोशेयम होता है रेशमी साड़ियाँ। और कोपीनम मीन्स होता है लंगोट। कोपीनम लंगोट, कोशेयम माने रेशमी साड़ियाँ। तो लिखते हैं जहाँ का मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ की भस्म भी आभूषण होती है, जहाँ की रेशमी मतलब कोपीनम, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी, यत्रम कोशे रेशमी साड़ियाँ हैं। तो बताइए सा काशी गेलमीते, बताइए वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। बताइए वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। मीते माने मापी जा सकती है। काशी केन, केन माने किसके द्वारा, सा माने वह काशी केन माने किसके द्वारा, मीते माने मापी जा सकती है। ठीक, आ गया समझ में? अब देखिए लिखा है वाराणसी कीदृशी नगरी अस्ति। वाराणसी कीदृशी नगरी, तो लिखेंगे वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। ठीक, वाराणस्यां प्रियंता विश्वविद्यालय सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं बताइए। 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं पूछ रहा है। देखिए विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, 3 हैं। तो वाराणस्यां प्रियंता, तो लिखेंगे वाराणस्यां त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। त्रा बनाएंगे और या त्रा बना करके त्रा बनाएंगे और त्रा में ऐसे त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। ठीक, त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। ठीक, वाराणसी नगरी कस्य केंद्रम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी कस्य केंद्रम स्थली अस्ति, तो लिखेंगे वाराणसी नगरी कस्य केंद्रम स्थली अस्ति, विविध धर्माणां। वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली के मतलब केंद्र स्थली अस्ति। ठीक, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते, वाराणसी नगरी है ना। तो वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। ठीक, तो लिखा है दाराशिकोहा वाराणस्यां किम अकरोत्, मतलब दाराशिको ने वाराणसी में आकर के क्या किया था। दाराशिको ने, तो दाराशिको जो आए थे, दाराशिको अत्रागत्यम, उन्होंने भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्। यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या किया था, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था इन्होंने। तो लिखेंगे दाराशिकोहा वाराणस्याम अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। ठीक, वाराणस्याम गेहे गेहे किम द्योते, टाइम में वाराणसी गेहे गेहे किम द्योते, वाराणसी में के घर घर में क्या होता है, तो वाराणसी के घर घर में गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति द्योते। वाराणस्याम गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति द्योतते। इस प्रकार से आपका ये वाराणसी वाला पूरा एक लेसन हो गया है। और इसके बाद में इस पार्ट का जो भी है क्वेश्चन आंसर्स, इसको मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया है, रिवीजन हो गया है आपका।
ठीक, तो आप पहले इसको लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब रीडिंग करेंगे वाराणसी। ठीक, और उसके बाद में ये श्लोक लिखेंगे, श्लोक लिख करके इसका अर्थ लिखेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन के आप आंसर लिखेंगे। ठीक, थैंक यू।